तो भाई फ़िलहाल मैं करूँगा फर्स्ट यूनिट, जिसका जो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, जो कि मुझे सबसे हार्ड लगता है। गाइस अभी मैं रास्ते में आ रहा था भाई, तो इधर बीरबल के छत्ते साइड देखो, तो अभी काम चल रहा है देखो। इस बन चुका है अपना बनाना शेक, अब इसको मैं करता हूँ फिनिश। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए व्लॉग में। तो भाई मैं नहा धो के रेडी हूँ और वैसे बताऊँगी भाई आज करनी है भाई बायोकेमिस्ट्री। कीड़े डाल दिए हैं गाइस, थोड़ा सा डाल दिया गाइस पीनट बटर। बन चुका है अपना बनाना शेक, अब इसको मैं करता हूँ फिनिश। सो गाइस अभी बाज़ार में आया हुआ था मैं घड़ी में सेट डलवाने के लिए। गाइस अभी मैं रास्ते में आ रहा था भाई, तो इधर बीरबल के छत्ते साइड देखो, तो अभी काम चल रहा है देखो, कितना बढ़िया कर रखा है भाई साहब। चल रही है तैयारी जल्दी, मुझे लगता है कि ये पूरा हो जाएगा, फिर आपको अंदर का टूर भी देंगे। सो गाइस भाई आ गया था मैं घर पे, घड़ी में सेल भी डलवा लिया। तो भाई ये है सिलेबस। अब इसमें मैंने देखो एक तो कुछ मोटिवेशन की लाइनें लिख रखी है, बाकी भाई ये है सिलेबस सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है। और ये पता है मतलब पहले तो मैं सिलेबस का बताता हूँ। सिलेबस है भाई, इसमें से देख करके जो इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं सेकंड सेमेस्टर के जो पेपर होंगे, हर सब्जेक्ट वाइज इसमें टॉपिक दे रखे हैं, तो वो पढ़ने हैं अपने को, मतलब मेरे को। तो उससे फिर मैं पास हो पाऊँगा, अच्छे नंबर आ पाएंगे, तो ये करना रहेगा। और 5 यूनिट है, 5 यूनिट के इसमें फिर सिलेबस में दे रखे हैं, जैसे मैंने ये भी लिख रखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जैसे कि मान लो ये है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थ्योरी, तो थ्योरी का कोर्स कंटेंट ये रहा। यूनिट 1 में इतने टॉपिक, यूनिट 2 में इतने टॉपिक, यूनिट 3 में इतने टॉपिक, फिर यूनिट 4 में इतने, यूनिट 5 में इतने। ये है सिलेबस। इसके मतलब इतना अगर जो बच्चा पढ़ के जाएगा वो कंप्लीट सिलेबस करके जाएगा, वो पेपर बहुत ही अच्छा देख के आएगा। ये मतलब है इसका, ये सिलेबस है, इसके बाहर नहीं आएगा चीज़। और मेरे को ऐसे पता तो नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि चीज़ें बाहर से नहीं आती, लेकिन उसमें डेप्थ में आ जाती हैं, जो कि जो अपन नोट्स वगैरह लेते हैं, प्रिंट करवाते हैं, उनमें नहीं होती है। लेकिन अगर जो सिलेबस के हिसाब से करेगा ना, कि इसमें जो जो लिखा है वो पढ़ लिया, तो फिर भाई वो पास है, वो बहुत ही अच्छे नंबर आने। तो ये है भाई सिलेबस, इसके हिसाब से मुझे करना है। और मैं बताता हूँ भाई ये क्या क्या लिख रखा है मैंने। टू फोकस ना टू पास। तो अगर पास होना है ना भाई, तो फोकस ऑन ईच पॉइंट ऑफ द सिलेबस। अगर आपको थ्योरी के पेपर में पास होना है, किसी भी पेपर में पास होना है, तो जो उसका सिलेबस है ना, वो भाई प्रिंट निकलवाओ या फिर अपने पास पीडीएफ रखो, और उसमें जो भी पॉइंट दे रखे हैं ना सिलेबस में कि ये आ सकता है, ये आ सकता है, उसको अच्छे से करो, ठीक है। अब हमारे पेपरों में होता है भाई, एक तो थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल, तो 2 टाइप से होते हैं पेपर। तो उन 2 में मैंने अलग अलग लिख दिया भाई। फॉर थ्योरी ईच पॉइंट ऑफ सिलेबस को ध्यान में रखो। टू पास इन प्रैक्टिकल कंप्लीट प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो अगर प्रैक्टिकल में कंप्लीट पास होना है ना, तो पहले तो प्रैक्टिकल फाइल को कंप्लीट रखना पड़ेगा अपने को सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद उसमें फिर पेपर से पहले एक बार एक्सपेरिमेंट पढ़ के जाने होंगे, और मतलब कि थ्योरी भी आनी चाहिए प्रैक्टिकल के लिए। तो भाई तो ये है। और ये है भाई सेमेस्टर एग्ज़ाम। जैसे कि हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, तो क्या क्या आता है हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम में भाई? कॉलेज में होते हैं सेशनल एग्ज़ाम, ठीक है, जो कि होते हैं बच्चों की तैयारी जानकारी के लिए, कि भाई कितनी तैयारी है, कितनी नहीं है, कौन पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ता है, ऐसे। और फिर होती है भाई प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करनी रहती है एक, कि भाई प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट रखनी है, ताकि पेपर में अपन अच्छे से एक्सपेरिमेंट पढ़ के जाएँ, और अपने को मतलब ये नॉलेज बनाने के लिए होती है भाई प्रैक्टिकल फाइल, कि बंदा दवाई कैसे बनानी है, या ये चीज़ कैसे बनती है, ये चीज़ कैसे होती है, ये है प्रैक्टिकल फाइल। ऐसे एक्सपेरिमेंट भी करवाए जाते हैं कॉलेज में, ठीक है, और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, मतलब प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है फिर।
फिर होता है भाई नोट्स पढ़ना, जो अपने थ्योरी के जो नोट्स होते हैं, सिलेबस होता है, जो स्कूल में कॉलेज में लिखवाए जाते हैं, जो ऑनलाइन मिलते हैं, तो वो नोट्स पढ़ने होते हैं थ्योरी के पेपर में पास होने के लिए। नहीं भाई, अगर अपन बी फार्मा कर रहे हैं तो अपने को नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना, अपन मेडिकल लाइन में है तो नोट्स पढ़ेंगे, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तब अपना नॉलेज बढ़ेगी। तो ये नोट्स होते हैं। फिर आते हैं भाई अपने असाइनमेंट। कॉलेज में असाइनमेंट करवाए जाते हैं टॉपिक के हिसाब से, कि भाई असाइनमेंट देने हैं, ताकि क्या कहते हैं, बच्चे एक तो एक्टिव रहें, असाइनमेंट बनाए तो पढ़ाई में एक्टिवनेस रहे उनकी, और दूसरा कि भाई ये भी पता चलता रहे कि कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितना अच्छा असाइनमेंट बना रहा है ना। तो ये होते हैं। फिर भाई होते हैं लास्ट में सेमेस्टर एग्ज़ाम, जिससे कि भाई पास फेल का पता चलता है कि बच्चा कौन पास हुआ, कौन अगले सेमेस्टर में जाने के लायक है। एक टाइप से मतलब जाते हैं तो सारे हैं, जिनकी री आ जाती है वो भी जाते हैं, लेकिन यही पता चलता है कि भाई 2 सेमेस्टर में अगर ज़्यादा री आ गई तो दोबारा हो जाते हैं, मतलब बैक। तो ये होता है भाई। फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, जिनमें ये पता चल जाता है पूरे साल या फिर कुछ समय भी, अगर जो बच्चा पढ़ा है तो वो कितने नंबर आए, कौन टॉपर है, कौन ये है, वो ऐसे बातें होती हैं। इधर मैंने लिख रखा है कि भाई डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन, और ये भाई इस कलयुग का, इस दुनिया का सच है भाई। डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन, अपन किसी पर भी डिपेंड नहीं हो सकते हैं। कौन कब मना कर दे हेल्प करने से पता नहीं चलता, इसलिए हमेशा खुद पर ध्यान रखो। हाँ, दूसरों के अपन ऐसे कह सकते हैं भाई थोड़ी हेल्प कर दियो, ये कर दियो, लेकिन ऐसे डिपेंड नहीं हो जाना भाई, तेरे बिना तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, ऐसे नहीं होते भाई। डू यूर सेल्फ, खुद से करने की कोशिश करो और खुद करो भाई। ऐसा कोई भी काम नहीं है दुनिया में जो अपन नहीं कर सकते भाई। अपन को भगवान ने बनाया है ना, वही 2 हाथ पैर सबके पास है, वही 2 हाथ पैर अपने पास है। तो इसलिए खुद काम करो, दूसरे पर डिपेंड ना हो, एंड बिकम द मॉडल भाई। खुद काम करो, खुद मेहनत करो, और फिर मॉडल बनो दूसरे के लिए, ताकि कोई तुमसे सीखे कि भाई इसने इतना अच्छा काम करा कि भाई मेरे को इससे सीखना है। तुम उसके मॉडल बनो। तुम्हें मतलब कि वो ये सोचे कि यार इस बंदे ने ऐसे करा है ना, तो मैं भी करके दिखाऊंगा, इसने ऐसे करा है ना, मैं ऐसे करने की कोशिश करूँगा, सीखे वो अपने से, है ना। तो ये है भाई सिलेबस। और फिर ये हैं भाई 5 यूनिट के नोट्स, हर यूनिट के अलग अलग। तो किसी में ज़्यादा मतलब पेजेस के हिसाब से भी कहूँ तो कंटेंट के हिसाब से भी, किसी में ज़्यादा कंटेंट है किसी यूनिट में, किसी में कम, तो उस हिसाब से 5 यूनिट के नोट्स हैं, ठीक है। 5 यूनिट 5 नोट्स। और वैसे भाई मैं यूज़ कर रहा हूँ भाई केयरवेल फार्मा के नोट्स, ठीक है। केयरवेल फार्मा के यूट्यूब पे भी है, और मैं केयरवेल फार्मा के नोट्स यूज़ कर रहा हूँ भाई। बहुत ही अच्छे नोट्स है, और इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट इसमें है। कुछ पॉइंट नहीं भी हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स। अगर ये बच्चे सिर्फ ये नोट्स भी पढ़ के चला जाऊँ ना मैं पेपर में, सिलेबस को ध्यान में ना रखूँ, तो मैं पास हो जाऊँगा। लेकिन जो अगर पेपर में और ज़्यादा अच्छे नंबर लेके आने, तो भाई अपने को फिर डिटेल में पढ़ना ही होगा। ये तो हेल्प के लिए नोट्स होते हैं, अपन इन पर वही मैंने बताया किसी पे भी डिपेंड नहीं हो सकते। अपने को फिर बुक वगैरह ख़रीदना सबसे बढ़िया रहता है। तो ये है भाई 5 यूनिट के, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड देन यूनिट 4, ठीक है। ये लिख रखे हैं यूनिट 4 एंड देन यूनिट 5। तो 5 यूनिट हैं, और इन 5 यूनिट को भाई कंप्लीट करना है, ठीक है। और फिर मेरा सिलेबस एक टाइप से कंप्लीट माना जाएगा कि भाई मेरा सिलेबस हो चुका है कंप्लीट। और मेरे चैप्टर वाइज भी देखा जाए तो फिर मैं बायोकेमिस्ट्री में रेडी हूँ पेपर के लिए। तो ये ऐसे करना है, ठीक है। और भाई करते हैं फिर अपना आज का। तो भाई फ़िलहाल मैं करूँगा फर्स्ट यूनिट, जिसका जो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, जो कि मुझे सबसे हार्ड लगता है। और इस यूनिट का नाम है भाई, फर्स्ट यूनिट का नाम है बायोकेमिस्ट्री का, तो वो है थोड़ा बता रखा है इंट्रोडक्शन और बायोमोलिक्यूल्स। ये है चैप्टर 1। तो गाइस अब मैं खाता हूँ भाई खाना, रोटी है और सब्जी है आलू पत्ता गोभी की, ठीक है। ये तो खाना खाते हैं और फिर नीचे चलेंगे, पढ़ाई करेंगे। गाइस अब मैं आ चुका हूँ भाई, अब अपना दोबारा से करते हैं, यूनिट 1 पे ही हूँ अभी भाई। सो गाइस भाई फ़िलहाल मैं फ़र्स्ट यूनिट पे ही हूँ, और भाई बज चुके हैं शाम के 5 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और भाई ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बीच में एकदम से नींद लगी, और मैं पढ़ते पढ़ते ऐसे लेटा, मतलब पढ़ने के बाद मैंने जो ये नोट्स हैं उनको दूर रख दिया मेरे से थोड़ा, और बस ऐसे लेटा सो गया भाई। 2-2.5 घंटे बाद उठा फिर मैं, और भाई क्या ही बताऊँ मैं तो, पोपट हो गया भाई मेरा तो, पोपट हो गया। और जैसे अब मैं उठा और फिर पढ़ने लगा ना, तो मतलब उस कंटेंट पे आ चुका हूँ मैं नोट्स के पे जो हार्ड है, अब वो समझ में कम आ रहा है। क्या बताऊँ भाई, पोपट हो जाता है। सो गाइस भाई फ़िलहाल भाई मुझे पढ़ने में एक्चुअली में बहुत दिक्कत आ रही है भाई।
पढ़ा ही नहीं जा रहा, कंसंट्रेशन ही नहीं बन पा रहा। स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ने लगा था ना, तब मेरा कंसंट्रेशन बना था, जब मैंने 4-5 पन्ने पढ़ दिए थे नोट्स के। और अब भाई बिल्कुल कंसंट्रेशन ही नहीं बन पा रहा है। मैं कैसे करूँ, कभी कभी बाहर गाने बज रहे हैं, कभी कुछ बज रहे हैं, और तो भाई कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। और दूसरा, चीज़ें टफ़ होती जा रही हैं धीरे धीरे, तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि चीज़ें टफ़ हो रही हैं, तो भी एक वो हो रहा है। ओ भाई क्या करें। तो गाइस भाई बच्चे तो बगीचे में खेल रहे हैं और मंदिर में पूजा हो रही है भाई। जय श्री राम। गाइस वो देखो आपको एरोप्लेन जा रही, मतलब एरोप्लेन। सो गाइस वो देखो भाई एरोप्लेन जाती हुई दिख रही होगी आपको, और ऐसे लग रहा है भाई जैसे तारा टूट रहा है भाई। सो गाइस ये देखो भाई एरोप्लेन जा रही है। गाइस ये देखो गाइस, तो गाइस ऊपरे कुछ ऐसे दिख रहे हैं फिलहाल, जो चाह दिए थे सारे। गाइस वो हैं चंद्रदेव भगवान जी, चंदा मामा जी। सो गाइस ये देखिए गाइस, और अब ब्राइटनेस जरा से कम करते हैं गाइस। कहाँ गए चंदा मामा? अरे मामा जी, अरे अरे इतना ज़्यादा जूम कैसे कर लिया? ओ ओ ओ ओ रे 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 रे। जय हो चंदा मामा की जय हो, चंद्रदेव भगवान जी की जय। दिखे गाइस, ये देखो। और गाइस बादल पिटने के काम करने शुरू कर चुका है भाई गाइस, क्योंकि ये बिना बताए बिना पूछे घूमने चला जाता है गाइस ये नीचे। और इसकी पिटाई करनी चाहिए गाइस या नहीं करनी चाहिए, आप कमेंट कर देना गाइस। लेकिन भाई गाइस ये गलतियाँ करने लग गया बादल। और बच्चे अभी भी खेल रहे हैं, पूजा कंप्लीट हो चुकी है और बच्चे अभी खेल रहे हैं बैडमिंटन। और सही लाइटनिंग बढ़िया हो रही है। और भाई उधर किसी के प्रोग्राम है तो फिर गाने भी बज रहे हैं। गाइस आ गए थे भाई मंदिर में, पूजा भी कर ली है। आप सभी बोलिए जय श्री राम। जय हो बाबा जी, जय हो प्रभु जी, जय हो बाबा जी, जय हो। भाई खाना पीना सब हो गया है, लेकिन अब मेरे को पता नहीं क्या आँखें भारी भारी हो रही है, पढ़ने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। तो फर्स्ट डे का तो भाई यही एक्सपीरियंस था, ऐसा कुछ था। दोपहर में भी सो गया ये, मतलब अब भी नींद आ रही है, एक यूनिट भी नहीं हो पाई है। सच्ची सच्ची बात मैंने आपको बताई, यही है स्ट्रगल। तो देखते हैं अब नेक्स्ट डे क्या रहेगा। इतना तो नहीं सोचा था कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगा ऐसा, है ना। देखते हैं भाई कल का क्या रहता है। मिलते हैं आपसे जल्दी अगले बढ़िया व्लॉग में। बाय बाय। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard, or live at my pace? You're only young once.